नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे माफिया पर महाभारत। यूपी की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है और अब इसमें माफिया और जातिवाद की एंट्री हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा तो दूसरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को लेकर ब्राह्मण समाज से सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया है। साथ ही पूर्वांचल के ठाकुर बाहुबलियों के नाम लिए बगैर इशारों ही इशारों में बीजेपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। ऐसे में अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ के गुसाईगंज क्षेत्र में भगवान परशुराम की मूर्ति और 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने परशुराम की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लेकर चुनावी बिगुल फूंक दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर का माफिया कौन है, भदोही से लेकर सोनभद्र और गाजीपुर तक कौन माफिया है, और सरकार ना तो उनकी लिस्ट जारी कर रही है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसी घटनाओं को मैं गिना सकता हूं जिसमें सरकार और प्रशासन से कोई न्याय नहीं मिला। पूर्वांचल के सभी माफिया ठाकुर समाज से आते हैं, जिन पर विजय मिश्रा, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों की तुलना में योगी सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। अखिलेश से पहले भी पूर्वांचल के कई सपा नेता और उनके सहयोगी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इन्हीं माफियाओं और बाहुबलियों को लेकर बीजेपी और योगी सरकार को घेरने में जुटे हैं। यूपी की सियासत में ब्राह्मण की संख्या ठाकुर समाज के वोटों से ज्यादा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समुदाय ने बीजेपी को एकमुश्त होकर वोट दिए थे, लेकिन सत्ता में आने पर पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी सौंप दी थी। ऐसे में अब 2022 के चुनाव से ठीक पहले ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा से लेकर बसपा तक जुटी है, तो बीजेपी भी उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की कवायद में एक कमेटी गठित की है। ऐसे में वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति में सियासी फायदा किसे मिलता है। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो नाम गिनाए जा रहे हैं या इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर, समझ में देखिए सबको आता है। और निश्चित तौर पर सिर्फ मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद ही क्यों, क्या इन लोगों को यदि जेल भेजा गया है, लेकिन इन लोगों ने जो बनाया, जो किया, जो संपत्तियां हैं और इनके नाम को अलग रखिए, उनके अलावा जिन लोगों का जिक्र हुआ है, कुछ नाम जो मैंने लिए, कुछ नाम अभी मैं और चर्चा के दौरान बताऊंगी, इन लोगों का क्या किया है? इन लोगों पर तो हो सकता था ना, तो सिर्फ एक दो लोगों पर कार्रवाई करके या उनकी संपत्ति को करा के यदि हम ये सोचे कि बड़ी कार्रवाई हो गई है, तो क्या इस भरोसे से भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? निश्चित तौर पर और वोट बैंक की देखिए राजनीति सब जगह होती है और वोट बैंक बहुत प्रभाव भी डालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी इलेक्शंस देखिए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जातिवाद होता है वो एक वोट बैंक की राजनीति जिसको हम बोलते हैं, वो निश्चित तौर पर क्षेत्र के हिसाब से प्रभाव डालती है, हमेशा से होता आया है। तो निश्चित तौर पर इस बार थोड़ा सा रोचक है, दिलचस्प है और महत्वपूर्ण भी है कि आखिर किसके पाले में निश्चित तौर पर एक विजय जो है वो जाएगी और आखिरकार जो लोग हैं, जो मुद्दे हैं, वहां की जो परेशानियां हैं, विकास है, बाहुबलियों का आतंक रहा है या अभी जो चीजें चल रही हैं, तो उन सारी चीजों का जब हम समावेश करके बात करेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर जनता किसे चुनना चाहती है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूर्वांचल में थोड़ी मेहनत उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका, हम हमेशा हर चर्चा में कहते हैं, यूपी में पूर्वांचल बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता आया है, तो उसको साधने का प्रयास है। और मुख्य विपक्षी दल यदि हम सपा की बात करें तो निश्चित तौर पर सपा भी बहुत इस बार पूरी ताकत के साथ है। कांग्रेस हो, बसपा हो, अन्य लोगों की मैं यदि बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रॉमिसेस करके आए हैं जो जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। अब जनता के ऊपर है कि क्या करना है। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बसपा का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए अंकुर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे ही। ब्राह्मणों को साधने का प्रयास न सिर्फ सपा
भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि पूर्वांचल को लेके कह रही हूं मैं ये बात, तो निश्चित तौर पर सभी प्रयास तो कर रहे हैं। और 2017 की बात करें तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण वोटर्स की वजह से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ था। इस बार कहा जा रहा है कुछ नाराजगी है, लेकिन जो सपा प्रयास कर रही है, चाहे भगवान परशुराम का मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना हो, तमाम चीजें हो, देखिए एक आस्था की बात अलग होती है, एक वोट बैंक के लिए करना अलग बात होती है, लेकिन जिस तरीके से एक कड़ा मुकाबला दे रही है, कड़ी टक्कर सपा दे रही है। और दूसरी चीज, ये बाहुबलियों का जो जिक्र अखिलेश यादव ने आज इशारों ही इशारों में किया, क्या लग रहा है कि निश्चित तौर पर इसका जवाब आप किस तरीके से दे पाएंगे? समाजवादी पार्टी एक तरफ ये कहती है कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, और दूसरी तरफ जब भी किसी भी अपराधी का, दुर्दांत अपराधी का, जिसके खिलाफ बाकायदा न्यायालय से NBW जारी था और वो 3-5 साल से ढूंढे नहीं मिल रहे थे, अगर वो दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में जब मारे जाते हैं तो उन्हीं पे समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा करती है कि आपने मार क्यों दिया, आपको गिरफ्तार करना चाहिए। अरे 5 साल आपकी सरकार रही, आपने तो गिरफ्तार नहीं किया। हम तो गिरफ्तार करने ही गए थे, हमारी पुलिस गिरफ्तार करने ही गई थी, लेकिन जब पुलिस के ऊपर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। और जवाबी कार्रवाई में जब भी दुर्दांत अपराधी मारे गए तो इसी समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया कि अरे वो तो मुस्लिम था इसलिए मार दिया, वो तो ब्राह्मण था इसलिए मार दिया, वो तो ठाकुर था इसलिए मार दिया, वो तो यादव था इसलिए मार दिया। यानी कि हर एक वर्ग पे केवल और केवल राजनीति करना। जबकि देखिए, अपराधियों का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, अपराधी अपराधी होता है। और अपराधी पे कार्रवाई जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तब से लगातार हो रही है। और हमने ये जनता के बीच में, जब हमारी सरकार नहीं थी, जब 2017 के चुनाव हो रहे थे, तब भी हम जनता के बीच में ये बात लेकर के गए थे कि हम जो है, जो अपराधी हैं उन पे कार्रवाई करेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। तो जनता को जो एक शांतिपूर्ण माहौल, अपराधियों से मुक्त दिलाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब इन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पे जो कार्रवाई हुई, उसको कहा कि ये मुस्लिम है इसलिए इन पे कार्रवाई हो रही है। अरे उनके पास कितनी संपत्ति थी जो कि नाजायज संपत्ति थी, और कितने लोगों को किया। फिर दूसरी बात यह है कि सारे के सारे मामले न्यायालय में पेंडिंग है, और जो भी कार्रवाई की गई न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो कार्रवाई की गई। कोई भी व्यक्तिगत रंजिश से या कोई इस तरीके के कारणों से किसी भी अपराधी पे कार्रवाई नहीं की गई। जो भी अपराधियों पे कार्रवाई हुई तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुई। दूसरी बात ये कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी अगर सवाल उठाते हैं कि हम ब्राह्मणों का हित करेंगे, और आज वो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने की भी बात कर रहे हैं। 5 साल उनकी सरकार रही, वो क्या करते रहे? क्या उन्होंने ब्राह्मणों का कुछ कल्याण किया? और फिर ये चुनाव के टाइम पे अभी तक ये कहते थे कि हम विकास के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। विकास के मुद्दे छोड़ करके ये समाजवादी पार्टी जिन्ना का जिन्हें ले आती है, कभी ब्राह्मण वोट बैंक को ले आती है, कभी मुस्लिम प्रेम को अपने छलकाती है। तो ये विकास के मुद्दों को छोड़ करके ये सब मुद्दे इनको क्यों लाने पड़ रहे? ठीक है, किसी जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ, एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, और उसका बहुत संक्षेप में मुझे पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिएगा। मैं कुछ लोगों के नाम ले रही हूँ, उनके लिए क्या कर रहे हैं, बस इतना जवाब चाहिए था। चंचल सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए, ब्रजेश सिंह हो गए, ठीक है, विनीत सिंह हो गए, रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया हो गए, अभय सिंह हो गए। इन लोगों के लिए क्या हो रहा है? देखिए राखी जी, हमने आपसे बताया कि वो दुर्दांत अपराधी जो एक तरीके से भगोड़े घोषित हो गए, इनकाउंटर में वो मारे गए। इनकाउंटर में वो नहीं मारे गए हैं, उन्होंने न्यायालय में सरेंडर किया है, और जो भारत देश की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए, और वो जेल में। शायद ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ये जो व्हील चेयर पे चल रहे थे और जो शंका व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ये भी अगर भगोड़े साबित होते, ये भी अगर पुलिस पे अपने लोगों से फायरिंग करा करके भागने का प्रयास करते, तो शायद ये भी इनकाउंटर मारे जाते। लेकिन इन्होंने न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान किया, इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और जेल में। तो देखिए, जो भी व्यक्ति न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान कर रहा है, न्यायालय की प्रक्रिया से हट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये लोग भी न्यायालय की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर मुलजिम है तो इनके खिलाफ भी समय समय पे
जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इनके ऊपर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। ठीक है। और वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या पार्टी के बाहर का हो, कोई भी बचने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे किसी भी दुर्दांत अपराधी को नहीं लिया जा रहा है जिसको मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की श्रेणी में रखा जा सके। ठीक है अंकुर जी, ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कलम का चोर है और कौन कत्लेआम कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा ना। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। अंकुर जी, क्या ऐसा लग रहा है, अभी केसी जैन जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी बोलती है हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और अभी जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं चाहे परशुराम जी की मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना हो, तमाम चीजें हो, क्या वाकई में वोट बैंक के लिए ये करना पड़ रहा है? मैं पहले भी एक बार मैं ये कह चुका हूँ, ये जुल्म भी करते हैं तो वो सरकारी होता है, और जनता या विपक्ष अगर फरियाद भी करती है तो वो गद्दारी होता है। इनकी डायरी इस हिसाब से होती है। अभी जो ये तमाम लोगों का नाम लिए हैं, और आपने भी कुछ लोगों का नाम लिया, उसमें हम जोड़ना चाहते हैं, और हम इनसे जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो नाम मैं ले रहा हूँ वो किस किस मठ के महंत हैं, क्योंकि आशीर्वाद हम भी लेना चाहेंगे। जो बादशाह सिंह जी हैं जिनके ऊपर 88 मुकदमे हैं, चुन्नू सिंह जी हैं जिनके ऊपर 42 मुकदमे हैं महोवा के हैं, संग्राम सिंह जी हैं जिनके ऊपर 58 मुकदमे हैं बिजनौर के हैं, सनी सिंह जी हैं जिनके ऊपर 48 मुकदमे हैं देवरिया के हैं, पिंटू सिंह जी हैं जिनके ऊपर 23 मुकदमे हैं बस्ती के हैं, अजय सिंह सिपाही करके हैं 81 मुकदमे हैं मिर्जापुर के। ऐसी मेरे पास एक लिस्ट है, पूरी लिस्ट। ब्रिजभूषण कर्ण सिंह जिनके ऊपर 84 मुकदमे हैं और गोंडा के हैं, विनीत सिंह जी 34 मुकदमे चंदौसी के हैं, अभय सिंह 49 मुकदमे फैजाबाद। तो तमाम लिस्ट है, ये किस मठ के महंत हैं और किस जाति के हैं। जो ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर गुंडागर्दी और करने वालों को ये बख्शते नहीं, तो ये कौन से धर्म, किस जाति और किस मजहब से आते हैं? मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप बताइएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा, हेलो, हाँ बोलिए। केसी जैन जी बोलने दीजिए। देखिए मैंने भरपूर समय आपको दिया था। केसी जैन जी प्लीज, मैंने भरपूर समय आपको दिया था, उनको बोलने दीजिए। पेट में दर्द होने लगा, इनके पेट में दर्द होने लगा, आराम से थोड़ा सा। आप ये समाजवादी सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, मान्यवर पेशेंस रखें, इतना जल्दबाजी ठीक नहीं है। नहीं जल्दबाजी नहीं। केसी जैन जी देखिए, मैं भरपूर समय देती हूँ अपने सभी मेहमानों को, आराम से बोलिए, अब इंटरप्ट अभी मत करिए, आने तो दीजिए, उनका पक्ष पूरा आने तो दीजिए। आप किसी ऐसे चौराहे पे नहीं बैठे हैं, आप डिबेट में बैठे हैं, जनता देख रही है, हमको भी अपनी बातों को रखने का मौका तो दीजिए। आप तो मैं शुरू हुआ तो गला हटा देंगे, अभी बात रखने दीजिए। दूसरी ये कहते हैं ये समाजवादी पार्टी के विधायक केसी जैन जी बोलिएगा ना, बोलने के लिए मना नहीं किया, उनको बोलने तो दीजिए पहले, बात तो रखने दीजिए। ऐसा चरित्र ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पब्लिक देखेगी, आप अपनी बात रख लेते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। ठीक है अंकुर जी, जो खाता ना भाई, जब बस जो आप बोल देंगे वही सही, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। कैसे पता चलेगा कि आपका वास्तविक चेहरा भारतीय जनता पार्टी का क्या है? हमें भी बोलने दीजिए, ठीक है। तो जो इनकाउंटर हुए, इन्होंने कहा भगौड़ों का इनकाउंटर हुआ, तो मैं जानना चाहता हूँ विजय मिश्रा कौन से भगौड़े थे? विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया और पूरी साजिश के तहत पुलिस पूरी तैयारी के साथ योगी जी की पुलिस लगी थी। जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के पीछे नहीं रहती है। विजय मिश्रा कौन है? विधायक रहे, योगी जी के समर्थक रहे, और बाद में योगी जी उनको परेशान करना शुरू कर दिए। अब ये कहेंगे वो गलत थे। तो मैं जिन महंतों का नाम लिया हूं, जो बड़े बड़े मठाधीश है, 84 मुकदमे, 51 मुकदमे, 49 मुकदमे, वो मठाधीश कहाँ हैं? उनके दिव्य दर्शन कब होंगे? जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है, जो मठाधीशों को जो नियुक्त कर रही है, वो जाति देख के नियुक्त कर रही है क्या? इस हिसाब से चलिए, विकास की बात ये कर रहे हैं, ये किस विकास की बात कर रहे हैं? मैं इसके पहले भी कहा था कि जो अभी एक्सप्रेस वे बना है लखनऊ से, उसका बलिया वाला जो एक्सप्रेस वे बना है, उसमें फाइटर जेट उतारते हैं और एक हफ्ते बाद वो पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है। इसमें ये जवाब नहीं देते हैं। कौन सा विकास है? एक हफ्ते में एक्सप्रेस वे टूट जाती है। ये गोरखपुर में जो एम्स बना है, यहाँ पे इनके पास आप पता करवा लीजिए कि डॉक्टर की पूर्ण सुविधा नहीं है, सिर्फ ढांचा खड़ा कर दिया गया और एम्स का उद्घाटन कर दिया गया।
मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। महाराजगंज में केएमसी कॉलेज पहले से चलता था, हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया इन्होंने और अपनी पीठ थपथपा दिया कि साहब हमने तो इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। ये कहा का ये तो दोहरा मापदंड, आपका दोहरा चरित्र, जनता को भ्रमित करने का काम है। मेडिकल कॉलेज गिनवा रहे हैं आप और बना रहे हैं किसी प्राइवेट अस्पताल को आपने मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया। बनवाए कहाँ है? ये तो दूसरे का मकान किराया पे लेकर उसको अपना ऑफिस सिद्ध कर दे रहे हैं आप। किस विकास की ये बात कर रहे हैं? गुंडागर्दी इनके सरकार में थी, है और आगे आएगी। इनकी सरकार तो रहेगी भी। ठीक है, जिस विश्वास की बात कर रहे हैं, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक चीज सिर्फ ये विश्वास यात्रा ये निकाले हुए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये विश्वास यात्रा निकाले हुए पूरे प्रदेश में विश्वास मत इकट्ठा कर रहे हैं। अगर 4.5 साल इन्होंने काम किया होता तो इनको विश्वास मत की जरूरत नहीं पड़ती। जनता इनके पास जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट देती। विश्वास मत की जरूरत तब होती है जब हम गलत होते हैं और विश्वासों को इकट्ठा किया जाता है। ये फ्लॉप है, फेल है और सरकार से बाहर है। ठीक है राजीव जी, ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर या ठाकुर बनाम ब्राह्मण वाली जो राजनीति बिसात है, कितनी चल पाएगी, कितनी सफल होगी और बसपा क्या करेगी? क्योंकि बसपा को भी एक समय बहुत अच्छा फायदा मिला ब्राह्मणों के लिए। मायावती ने भी कहा कि हम अच्छा खासा उनको टिकट देंगे। अरे कैसी जन जी, मेरा सवाल तो होने दीजिए। राजीव जी। राखी जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चीज तो जो हमारी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करने चली तो पीछे पीछे समाजवादी भी करी और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्राह्मणों के लिए एक टास्क फोर्स बना दिया है। आपको संज्ञान होगा, राज्यपाल कलराज मिश्रा सहित सारे लोगों को लगा करके और एक टास्क फोर्स बनाया कि देखिए ब्राह्मण क्यों नाराज है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि ब्राह्मणों की हत्या क्यों हुई पिछले 5 सालों में। एक भी ठाकुर जाति के बदमाश की हत्या क्यों नहीं हुई? एक भी ठाकुर बिरादरी के बदमाश की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो आप दिखा रही हैं चैनल के ऊपर, जो स्क्रीन पे दिखा रही हैं कि स्वजाति को मुख्यमंत्री बचा रहे हैं, कोई छुपा है क्या? क्या ब्राह्मण इतना बेवकूफ है कि वो जान नहीं पा रहा है कि भाई एक भी ठाकुर बिरादरी से जुड़े हुए बदमाश जो 500 है उत्तर प्रदेश में, उनमें से क्या एक के ऊपर भी ऐसा योगी जी को नहीं लगा कि इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए? हाई कोर्ट ने कहा धनंजय सिंह जी कहाँ हैं? धनंजय सिंह की इनकी सरकार ने 10-10 गणना दे रखे थे। जिला पंचायत का चुनाव वो अपनी पत्नी को लड़ा रहे थे, जितवा करके और आए और उसके बाद इनका आशीर्वाद मिला वहां पे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये कहने में हाईकोर्ट में सक्षम हो गई कि अभी धनंजय सिंह दिख नहीं रहे हैं और हमको दिख रहे थे, जहां मैं बैठा हूं यहाँ टीवी पे दिख रहे थे वो। इस तरह की जो बात करती है पार्टी, जो दोगली नीतियों पे चलती है, जो दोहरी नीतियों पे चलती है, ब्राह्मण समाज इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। जिसके अंदर एक जाति विशेष का सत्ता चल रहा है उसको हटाएंगे, दूसरे की सुनी नहीं जा रही है, उसी जाति विशेष के लोगों की सुनी जा रही है, चाहे थाने में, तहसील में, कचहरी में, सब जगह यही चीजें हो रहा है। दूसरा चीज राकेश जी, इनसे हमारे मित्र बड़े अच्छे से उसकी सफाई दे रहे थे कि जो लोग भाग रहे थे उनको हम गोली मार रहे थे। अरे भाई, आपकी पुलिस क्या इतनी निकम्मी है कि 3 दर्जन पुलिस लगती है, एक ब्राह्मण को पकड़ती है, वो बदमाश होता है, मैं मान लेता हूँ, और 3 दर्जन पुलिस में हमारे हाथ पांव बंधे रहते हैं। उसके बावजूद मैं क्या फरता चला रहा हूँ कि मेरे ऊपर गोली आप चला देते हैं? यहाँ देश के अंदर 10-10 साल से बंद आतंकवादियों को कानून के रास्ते से गुजार करके और उसको दंडित किया जाता है, फांसी किया जाता है। लेकिन आप तो अपना कानून बना लिए, जिसको मर्जी आया, राजीव उपाध्याय दोषी लगे तो इनके ऊपर ही इनकाउंटर करा दिए। इस तरह की व्यवस्था आपने बना दी, जिसको मन में आया रात में सुबह आप इनकाउंटर करा दे रहे हैं। और ये लाजमी है, अगर आपने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार न किया होता तो ब्राह्मण आज आपके साथ होता। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा ब्राह्मण चाहता है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, ना कोई छुपी बात है। लेकिन आज क्यों नहीं चाह रहा है? आपसे प्रेम संबंध क्यों खत्म कर लिया? इसलिए खत्म कर लिया कि कहीं ना कहीं आप एक जात विशेष को बल दे करके और ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का काम किया आपने, ओछी राजनीति करने का काम किया आपने। और ये ओछी राजनीति आप पे आज भारी पड़ रही है और आज आप सत्ता की विदाई के दौर पे हैं। आप खुद देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम कोरोना से डरे हैं, जनता को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ
पूरे शासन सत्ता का दुरुपयोग करके रोडवेज बसों को लगा करके कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को परेशान करके वो रैली में ले जाते हैं। कौन सी एक रैली इनकी चल रही है ना आजकल, वो बलिया से लेकर नोएडा के बीच में, जन विश्वास। वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है और पुनः वो विश्वास लेने के लिए जा रही है। विश्वास दे तो माने, तो कैसे जनता माने? कह रही है कि 2014 का संकल्प पत्र फेल, 17 का फेल, 19 में फेल और 22 में फेल तो होना ही होना है। ठीक है। ये सब चीजें हैं जिसके कारण राकेश जी आज आप भी स्क्रीन पे दिखा रही हैं, ये कोई छुपी बात थोड़ी ना है। देखिए, इसके जवाब हमारे मित्र नहीं दे पाएंगे। एक बात बिल्कुल साफ है, अभय सिंह कौन है, ये सेंट्रल सिंह कौन है, इनके ऊपर 200 मुकदमे, 150 मुकदमे हैं, ये क्यों नहीं तलाकों के पीछे हैं, ये क्यों घूम रहे हैं, ये सारी चीजें बताना पड़ेगा। और मैं तो बार बार उठाया हूँ आवाज कि क्या केवल उत्तर प्रदेश में 2 ही माफिया है क्या? केवल 3 ही माफिया है जिसकी चर्चा आप सुबह से लेकर शाम तक करते हो, शाम से लेकर सुबह तक करते हो। उन्हीं का घर उजाड़ रहे हो, उन्हीं का बुलडोजर चला रहे हो। हिंदू समाज इतना बेवकूफ नहीं है, जो आप नीतियां चला रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसी से हिंदू परेशान है। ठीक है। आप 70% 80% हिंदुओं को परेशान किए पड़े हैं। निश्चित तौर पे इसका जवाब अभी आने वाले समय में आपको जनता देने जा रही है। ठीक है। खासतौर पर ब्राह्मण वर्ग केसी जैन जी, अब बोलिए। और बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी चीजें आ गई है, मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। बहुत देर से जो आप कह रहे थे कि जो भगोड़े हैं उनका कुछ नहीं, तो ये तो बता रहे हैं कि धनंजय सिंह और उनकी पत्नी और कहाँ ढूंढ रहे थे, कौन भगोड़ा है, वो तो टीवी पे दिख रहे थे। तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें उन्होंने खुद ही कह दी। देखिए राशि जी, अभी हमारे बसपा के मित्र ने सवाल उठाया कि एक भी ब्राह्मण का इनकाउंटर नहीं हुआ, तो अगर इनके पास लिस्ट ना हो तो नेट पे खंगाल लेंगे। वैसे सरकार की तरफ से भी एक पूरी लिस्ट जारी की गई थी और यही सवाल जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, यही सवाल बीएसपी और यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी लगातार दोहरा रहे थे कि आपने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या कर दी। अब सुन लीजिए, देखिए राजीव जी मेरे आपको बहुत धैर्य से सुना, बहुत धैर्य से सुना, मेरी पूरी बात आपको सुनिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैंने आपको पूरा सुना। मैंने एक बार बोला आपके बीच में, तो आपके बीच में एक बार मैं बोला, अगर आप जवाब सुनना चाहते तो सुन लीजिए। अगर केवल समाजवादी पार्टी की तरीके से अल्लाह बोल करना है तो मत सुनिए बात को, बाकी जी को चुप करिए तो मेरी बात। पहली बात ये है, पहली बात ये है कि जब हुआ, ये वही विकास दुबे हैं जिन्होंने 8 पुलिसकर्मियों की हत्याएं कर दी और उनमें से 6 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो ब्राह्मण थे। तो क्या वो ब्राह्मण परिवार से नहीं थे जिनकी 6 पुलिसकर्मियों की विकास दुबे ने हत्या कर दी? उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। उन पुलिसकर्मियों के प्रति किसी की संवेदना नहीं, संवेदना एक अपराधी के प्रति है। दरअसल ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियां अपराधी मानसिकता की पार्टियां हैं और अपराधियों को पालने का काम करती हैं। जिनसे अभी समाजवादी पार्टी के साथी जो सवाल खड़ा कर रहे थे, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो सवाल खड़ा कर रहे थे और जो नाम गिना रहे थे, उनमें से ज्यादातर नाम समाजवादी पार्टी के हैं। वो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये जानते थे कि इनके 88 मुकदमे हैं, ये जानते थे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 88 मुकदमे हैं, तो ये इनको क्यों टाइम कर रहे थे, इनको क्यों मंत्री बना के बैठे हुए थे? राजीव जी बोलने दीजिए, तो अपने गिरेबान ऐसे देखिए कुछ समझ नहीं आता प्लीज। कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो सांसद है, जब ये समाजवादी पार्टी में थे और इनके ऊपर 88 मुकदमे थे, इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी को थी, तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? क्यों इनको मंत्री बना दिया, क्यों इनको टिकट दिया, क्यों इनको लगाया? और इसी तरीके से तमाम सारे नाम, क्यों राजीव जी ऐसे नहीं चलेगा, राजीव जी देखिए ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है आपका। आपने सवाल किया, आप जवाब नहीं सुना चाहते, आप जवाब नहीं सुना। देखिए मुझे लगता है आप बहुत सम्मानीय हैं, सब समझदार भी हैं, बहुत बार इंटरप्ट करने की मुझे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए प्लीज। बीएसपी की औकात नहीं जवाब सुनने की, बीएसपी के स्थिति नहीं रही है भाजपा के सामने। बीएसपी का अभी जो ठीक है, चलिए समय की सीमा है। अंकुर जी अपनी बात रखिएगा। राजीव जी, केसी जैन जी प्लीज चुप हो जाइए। अंकुर जी बोलिए, वो नहीं मानेंगे, मुझे ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। बोलिए। मैं जवाब सुनने की, बस सीटों पे सिमट के रह गए हैं।
अभी भी अपनी ठीक है। औकात से बाहर बात कर रहे हैं। केसी जैन जी ठीक है, 1 मिनट उनका पक्ष आ जाने दीजिए प्लीज। उनको औकात दिखा चुकी है। ठीक है केसी जैन जी प्लीज 1 मिनट जनता प्लीज। के बीच में 2022 में ये भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। अगर हमने किया है गलत, जनता हमको औकात दिखा देगी। ठीक है। इनको तो औकात जनता दिखा चुकी है, फिर से औकात दिखा देगी। ठीक है अंकुर जी बोलिए। जाने को तैयार नहीं है। आप लोग बोल दिए हो तो मैं बोलूं, अपनी बात रखूं, वरना आप लोग कहेंगे समाजवादी पार्टी पोसने वाली पार्टी हर एक अपराधी केसी के जैन जी एनकाउंटर पर सवाल प्लीज बोले। प्लीज चुप हो जैन साहब जाइए। बोल चुके हो तो अब मैं बहुत अच्छे से प्लीज देखिए उनका पक्ष आ जाने दीजिए। पुलिस कर्मी मारे गए, उस पर कोई सवाल नहीं। उन अपराधियों के साथ दिखाई दी समाजवादी पार्टी, विकास दुबे के पक्ष में दिखाई दी समाजवादी सबको अधिकार पार्टी। है ना चर्चा करने का, प्लीज मुझे मजबूर मत करिए, मैं ऑडियो बंद करवा दूं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज प्लीज आप सब बहुत सम्मानिए प्लीज। अरे केसी जैन जी प्लीज सुनिए तो कम से कम। आपकी संवेदना पुलिस कर्मियों के प्रति रही है। आपकी संवेदना विकास दुबे के प्रति और बातों को रखने दीजिए, चिल्लाने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। की गई उसमें अभी आप बच्चों पे आरोप लगा रहे थे और आप थे, सारी की सारी लिस्ट जारी की गई और समाजवादी पार्टी इसमें सारे अपराधी भरे पड़े सर, ये मंच नहीं है सर, ये डिबेट हो रहा है, मंच नहीं है ये। सारे की सारी ठीक है देखिए 30 सेकंड है मेरे पास, उन्हें बोल लेने दीजिए नहीं तो फिर मैं बंद कर देती हूँ। प्लीज प्लीज देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 30 सेकंड में उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। राजीव जी के प्रश्न के बाद और ये मंच नहीं है, ये मंच मैं नहीं है। अंकुर जी से सवाल कर रही हूँ, मैं राजीव जी को भी नहीं बोल रही हूँ बोलने के लिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चुप हो जाइए। अंकुर जी को उनका पक्ष रख ले दीजिए, वो एक ही बार बोल पाए। मैम जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर सारा डाल दिए और बीच में हमारे बसपा के साथ ही बोल दिए, तो ये कहे कि सपा के लोग एक गिरोह के बोल रहे हैं, तो मैंने तो बीच में बोला नहीं। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का नाम लिया, तो उस समय तो नहीं डंका पीटा गया कि गुंडा राज खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये डंका नहीं पीटा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डंका पीटा गया है कि गुंडा राज खत्म हो गया। तो क्यों नहीं खत्म किए? अपराध को चलिए, ठीक है। प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि क्या है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। आप बता रहे हैं मुझे बोलने नहीं देंगे, ये चिल्लाएंगे, ये शोर मचाएंगे। चलिए समय की सीमा है, मुझे बीच में आप सभी को रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भाई यूपी की सियासत में गर्मा गर्मी बहुत है और माफिया पर जो महाभारत है वो भी हमने देख ली है। मतलब कितनी बातें सामने आ गई हैं लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहना है। और देखिए आज तो खैर चर्चा माफियाओं की हो रही थी कि आप किसको बचा रहे हैं, किसको आप सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, कुछ लोगों को आगे करके कुछ लोगों पर कार्रवाई करके आप ये जताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। मुझे लगता है सरकार भी बहुत समझदार है उत्तर प्रदेश की, और विपक्ष भी बहुत समझदार है, और जनता भी बहुत समझदार है। तो उनको सब दिखता है कि किसके साथ भेदभाव हो रहा है, किसके साथ नहीं। बहरहाल सब कुछ अब जनता के हाथ में है, उनको सब दिख रहा है और वही एक बड़ा निर्णय निश्चित तौर पर देगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।